नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में कक्षा 8वीं के लिए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में पूरा पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ पूरा पेपर का अपन आंसर है वो यहाँ पे देने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी अगर कक्षा 8 के छात्र हैं तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि 8वीं कक्षा के लिए अर्धवार्षिक हो चाहे आपकी वार्षिक परीक्षाएं हों, सभी के पेपर आपको सोल्व करा दिए जाएंगे, जिससे कि आपके अच्छी ग्रेड बन जाएगी। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट होगी कि आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है जो कि एजुकेशन लाइन के नाम से है। साथ ही साथ यूट्यूब आप देख रहे हैं वो भी इसी नाम से है। और इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारा जो मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप वाला वो मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है। आप इस पर कोई भी आपका मैसेज है वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, नीचे पढ़कर दिए गए प्रश्नों का आपको सही जवाब देना है। यहाँ पे आपको साथ साथ सभी प्रश्नों का आंसर भी मिल जाता है। पहला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? तो इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाता है, ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा 1920 के दशक में राष्ट्रीय अभिलेखागार बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। तो ये कहाँ पे है? राष्ट्रीय संग्रहालय वगैरह ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला है वो आपका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कठपुतली है। कठपुतली एक प्रकार का क्या होगा? यहाँ पे खिलौना होगा, हथियार होगा, बर्तन होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो कठपुतली क्या है? हमारा एक प्रकार का खिलौना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो लंदन में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट करना है। कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई थी? यानी कि भारत में आने वाली जो विदेशी कंपनियां थी उनमें सबसे पहले कौन आए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पुर्तगाल। आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, पी डी। ठीक है, पी डी से आप याद कर सकते हैं, या प्रतियोगिता दर्पण से आप इसको याद कर सकते हैं, ऐसे मैंने कर रखा है। पी फोर हो जाएगा आपका पुर्तगाली, डी फोर हो जाएगा आपका डच। ठीक है, इसके बाद कौन आए थे? डच आए थे। उसके बाद फिर फ्रांसीसी आए थे, फिर हमारे कौन आए थे? अंग्रेज है वो आए थे। यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश प्रारंभिक नेता इनमें से कहाँ के थे? तो दोस्तों, कहाँ के थे वो? कलकत्ता और मुंबई के सबसे ज़्यादा नेता इसमें शामिल थे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राज्य के अंग होते हैं। तो भारतीय राज्य के अंग कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। राज्य के अंगों की बात की गई तो 3 अंग यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, जिसमें अपन अपन अगर मैं संविधान के हिसाब से देखूँ तो इसमें आपने पढ़ा है कि व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। आगे देखिए, यहाँ पे संसद द्वारा पारित ऐसा कानून जो बेहद अलोकप्रिय है, ऐसे कानून की लोगों द्वारा किस प्रकार आलोचना की जाती है? इसको बोलते हैं अपन हिंसात्मक क्रियाओं द्वारा। ठीक है, हिंसात्मक क्रियाओं के द्वारा अगर कोई कानून पारित किया जाता है तो उसकी आलोचना की जाती है। निम्न में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? तो मात्रा नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी भरना है। इस अगला देखिए, इनमें से कौन से स्थान सघन बसे क्षेत्र कहलाते हैं? तो नदी घाटी वाले जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएंगे? आपके सघन क्षेत्र कहलाएंगे। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा विपरीत दिशाओं के दबाव से जो निर्मित पर्वत है वो क्या कहलाएंगे? कोलकाता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किसकी स्थापना की थी? अंटार्कटिका किस गोलार्ध में स्थित है? गोलार्ध की मैं बात करूँ तो 4 गोलार्ध होते हैं आपके। उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है, उत्तर में। नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कौन से गोलार्ध में होगा मेरा, ये आपको कमेंट करना है। धरातल और मानचित्र के बीच के अनुपात को, संबंध को क्या कहते हैं? अब देखिए, यहाँ पे बड़े प्रश्न आ जाते हैं आपके 3-3 नंबर के। फर्स्ट नंबर है यहाँ पे, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं अपन लॉर्ड मेयो। ठीक है, इसके बाद देखिए, प्रेरी का मैदान किसे कहते हैं? तो प्रेरी का मैदान जो घास के मैदान है, ठीक है, घास के मैदान उनको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, काकोरी कांड क्या है? तो काकोरी कांड आपको पता है कि इसमें जो रेल है या फिर अपन ट्रेन इसमें बढ़ सकते हैं, ट्रेन को लूटने की एक घटना थी। ठीक है, वैश्वीकरण के कोई 3 लाभ आपको बताने हैं। तो वैश्वीकरण के लाभ बता सकते हैं कि एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापारिक समझौता बढ़ता है, उनके बीच संबंध बढ़ते हैं, और जो देश की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? वस्तु निर्माण की प्रक्रिया में संयोजन किसे कहते हैं? अब यहाँ पे देखिए, बड़े प्रश्न आपके आ जाते हैं जो कि 5-5 नंबर के होंगे। खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था? पंचशील के नियम है वो बताने हैं। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु का वर्णन आपको करना है। इसके बाद देखिए, 1900 नंबर का प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में चलाए गए धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं दो का वर्णन आपको करना होगा। खरीफ और रबी की फसल में आपको अंतर बताना है।
थल सेना में अधिकारी वर्ग के पद रैंक सूची का चार्ट बनाना है। उद्योगों के प्रमुख अवयव कौन से हैं, किसी एक का वर्णन आपको करना है। इसके बाद बड़े प्रश्न है, होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई और इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। स्वराज्य दल का गठन किसने किया था, ये आपको बताना होगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी, ये आप सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर को। इसके गठन के 4 उद्देश्य बताने हैं। जल प्रदूषण के बारे में बताना है। वी आकार की नदी घाटी की सर्वोच्च रेखाएं बतानी है। पठार को सर्वोच्च रेखाओं को दर्शाना है। साथ ही साथ ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र में आपको निम्नलिखित को अंकित करना है, या फिर अथवा में ये दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। तो ये जो पेपर था दोस्तों, ये एमपी बोर्ड के जो छात्र है उनके लिए था, ठीक है। एमपी बोर्ड के जो छात्र है उनके लिए पेपर मैंने बताया है। बाकी और भी बोर्ड के पेपर है वो भी आपको बता दिए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।